वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम यू वर्सेस देन देखेंगे, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी एंड रिलेशनशिप आउटकम। ओके, सो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग पॉसिबली टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। सो यहाँ पे मैं इंटेंशन, फीलिंग्स एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन और रिलेशनशिप आउटकम निकालूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं दोनों पोर्शन का निकाल रही हूँ, यू वर्सेस देम पे लिब्रा। उसके बाद कुछ करियर एस्पेक्ट भी देख लेंगे, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। ओके, लेट्स सी यू वर्सेस देम। अगर आप सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, और वट एवर सिचुएशन इज मैरिड है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वट एवर कम्स आउट है ये, ठीक है, जिसके लिए भी आएगा ये मैसेज। अगर आपको सिचुएशन शुरुआत में रेजोनेट नहीं करता है, देन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा। और कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, तो ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे साइन होता है रीडिंग को जानने के लिए, विच इज़ कि अगर शुरुआत का पोर्शन आपको रेजोनेट करा थोड़ा बहुत भी, तो यहाँ पे मैसेजेस डेफिनेटली। अब बिल्कुल ही नहीं कर रहा आपको इनिशियल पोर्शन, तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, नाउ लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी यू वर्सेस देम देखते हैं। सबसे पहले लिब्रा, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है लिब्रा आपके पर्सन को लेके। लिब्रा की ट्रू इंटेंशन लिब्रा के पर्सन को लेके, करंट फीलिंग्स लिब्रा के पर्सन को लेके, लिब्रा की करंट फीलिंग्स लिब्रा के पर्सन को लेके। ओके, एंड लिब्रा का नेक्स्ट एक्शन लिब्रा के पर्सन को लेके। सबसे पहले मैंने आपका पोर्शन निकाले, विच इज़ बॉटम ऑफ द डेक, स्टार एनर्जी। ओके, सबसे पहले लिब्रा, अगर आपकी इंटेंशन की बात करूं, विच इज़ डेविल एंड एम्परर कार्ड। ओके, क्लैरिफाई करते हैं डेविल को लिब्रा की इंटेंशंस में। आपके लिए जो डेविल की एनर्जी आ रही है, योर इंटेंशंस, आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको ऐसा लगता है इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी है, दिस कनेक्शन इज होल्डिंग सम टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। ठीक है, आपको पता है कि ये कनेक्शन आपके लिए डेफिनेटली विश फुलफिलिंग है, बट फिर भी आप इस कनेक्शन में कोई एफर्ट डालते हुए नहीं दिख रहे हो। ठीक है, आई जस्ट फील लाइक यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू दिस कनेक्शन एज ऑफ नाउ, क्योंकि आपको लगता है दिस सिचुएशन इज टॉक्सिक, सो इट्स बेटर कि मुझे सिचुएशन को रिलीज कर देना चाहिए। तो यू आर कमिंग इन रिलीजिंग मोड फॉर दिस कनेक्शन, और डेफिनेटली आपको लगता है कि शायद ये यूनिवर्सल कॉलिंग है कि आपको सरेंडर करना चाहिए इस कनेक्शन में, ऐसी आपको फीलिंग आ। तो अंदर से आपको इंट्यूटिवली एक कॉलिंग आ रही है कि आपको इस कनेक्शन पे सरेंडर करना चाहिए, ऐसा मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है। अनदर एनर्जी इंटेंशन में आपका है, विच इज द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट एम्परर कार्ड यूनिवर्स। द क्वीन ऑफ कप्स, द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना, वही सिचुएशन दिख रही है कि यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू दिस कनेक्शन, क्योंकि आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम पीरियड टू रिलीज दिस। ठीक है, तो अभी आपको लगता है कि ये नीडेड है इन द सिचुएशन, कि आपको इस सिचुएशन को रिलीज करना पड़ेगा एज ऑफ नाउ। तो आपका इंटेंशन रिलीज करने का, ऑल्दो दिस इज योर विश फुलफिलमेंट, बट फिर भी आप रिलीज करते हुए दिख रहे हो। इन योर फीलिंग्स लिब्रा, विच इज टावर, एम्प्रेस एंड विद द हैंग्ड मैन। ठीक है, यहाँ पे टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए, व्हाट इज टावर इन योर फीलिंग्स लिब्रा, व्हाट इज टावर इन योर फीलिंग्स। एग्जैक्टली, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप इस सिचुएशन में कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हो, आप इस कनेक्शन में स्ट्रेस लेना नहीं चाहते हो, आपको लगता है आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी स्ट्रेस। ठीक है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है इस कनेक्शन में, मुझे रिलीज करना चाहिए, कनेक्शन ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो आप इस सिचुएशन से, इस ड्रामेटिक एनर्जी से निकलना चाह रहे हो कि कोई भी एनर्जी आपको सर्व नहीं करे, कोई भी ड्रामेटिक एनर्जी आपकी लाइफ में ना रहे, और डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव टर्म्स पे अपनी लाइफ में आना चाह रहे हो। सो यू आर रिलीजिंग दिस कनेक्शन एज ऑफ नाउ। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट एम्प्रेस card in your feeling, what is that empress card in your feeling। आप डिसअपॉइंटेड हो whatever is happening in the situation। ठीक है, इस कनेक्शन को लेके यू आर डिसअपॉइंटेड अबाउट द सिचुएशन की, कोई जो भी चीज़ें आपके लिए फेवर में नहीं आ रही है। सो आई जस्ट फील लाइक यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू दिस कनेक्शन। जो भी चीज़ें आपको पता चली है उसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो लिब्रा। इफ़ यू आर नो कॉन्टैक्ट, तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड लग रही है। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग ज़्यादा लग रही है मुझे। ठीक है, सो आपको जो भी चीज़ें पता चली है उसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। एंड विद द हैंग्ड मैन, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट हैंग्ड मैन। सो यू आर डिसअपॉइंटेड, सम ऑफ यू, आप मतलब सिर्फ ऐसा है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करो। सो विद द टावर कार्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट कार्ड एंड विद द टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गिविंग यू एनी रिजल्ट। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आपने बहुत सारे एफर्ट डाले हैं इस कनेक्शन में, बट डेफिनेटली वो एफर्ट आपके लिए
पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यू आर फीलिंग लाइक यार मैंने इस पर्सन के लिए कितना करा, कितना कुछ करा, बट नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन माई फेवर। या फिर कुछ लोगों के लिए आप यू आर इन द एक्सेप्टिंग जोन, लाइक ठीक है, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जो भी आपके कनेक्शन में हो रहा है, ठीक है। सो ये भी फीलिंग मुझे आ रही है। सो यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी यार, मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो भी इस पर्सन ने करा है, आपकी ऐसी फीलिंग है, ठीक है। लेट्स सी योर नेक्स्ट एक्शन विच इज सन कार्ड, बट फिर भी आप होपफुल हो। इतने डिसअपॉइंटेड होने के बाद यू आर अगेन होपफुल अबाउट दिस, बट सन को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज दैट सन? लीब्रास के नेक्स्ट एक्शन है लीब्रा की पर्सन, येस, सन एंड 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि अब आप क्या ही एक्शन लोगे, यू आर हाईली डिसअपॉइंटेड बट स्टिल यू आर होल्डिंग सम ग्रजेस अगेंस्ट दिस पर्सन। तो अभी तो नहीं, बट हाँ फ्यूचर में आप सोचो कि डेफिनेटली आप फ्यूचर में एक्शन लोगे, क्योंकि कुछ एक्शंस आपके सामने ऐसे रिवील हुए हैं जहाँ पर आपको लगता है दैट यू आर डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस पर्सन एक्शन, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी को लेकर मून को क्लैरिफाई करते हैं। एग्जैक्टली 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो इस पर्सन के एक्शन को लेकर, इस पर्सन की एनर्जीज को लेकर, ठीक है। तो इस वजह से फिलहाल कोई एक्शन आपकी तरफ से नहीं दिख रहा है। सो यू आर फीलिंग लाइक हमेशा सेम चीज़ें, हमेशा सेम तरीका, ठीक है, ये आपकी फीलिंग में दिख रहा है। सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द गाइडेंस कि आपके लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा आपके लव लाइफ को लेके। गाइडेंस आपको ऑटोमेटिकली मुझे लगता है मिलती है इंट्यूटिवली, आप इंट्यूटिव हो सकते हो, आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलती है, बट आप सुनते नहीं हो। विच इज़ आस्क फॉर गॉड ग्रेस हेल्प, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी एंड विच इज़ मेक द राइट चॉइस। क्या ये पर्सन आपके लिए राइट है, क्या ये पर्सन आपके लिए सही है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। बिकॉज आई फील लाइक आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव करना है, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, बट स्टिल डू नॉट गो फॉर समथिंग जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। अगर किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिल रही है तो आपको उस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि इफ़ समथिंग इज़ देयर फॉर यू तो वो डेफिनेटली आपके लिए वर्कआउट करेगा। बट शायद आपको क्लैरिटी मिल रही है दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, या फिर करंटली आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ कीजिए, ठीक है। चेजिंग में मत जाना और ज़्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का पोर्शन देखते हैं लिब्रा, यू वर्सेस देम। तो ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग ज़्यादा लग रही है मुझे, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन की एनर्जी की। आपको फॉर सम ऑफ यू आर गेटिंग माइग्रेन इश्यूज, ठीक है। माइग्रेन हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है बहुत हैवी, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ से सर दर्द आ रहा है, ठीक है। ये कहते हैं बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। सो दिस इज नो कॉन्टैक्ट रीडिंग फॉर श्योर, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा आपको लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा आपको लेके। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपकी तरफ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक विच इज जजमेंट। ओके लिब्रा आपके पर्सन के इंटेंशंस देखते हैं, आपके पर्सन की इंटेंशंस देखते हैं लिब्रा। ओके, देयर इज लवर्स कार्ड, डेविल एंड फूल कार्ड। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के इंटेंशंस देखते हैं लिब्रा। सो व्हाट इज दैट लवर्स कार्ड यूनिवर्स लिब्रा के पर्सन की इंटेंशंस में। व्हाट इज दैट लवर्स कार्ड, द पेज ऑफ कप्स, द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस हेरोफेंट कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली, इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट फॉर राइट नाउ, दिस पर्सन इज मूविंग ऑन फ्रॉम यू लिब्रा। आप इसीलिए शायद इतना पुलिस पर्सन की तरफ फील कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन अभी फिलहाल इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एज इट इज़ एंड मूविंग ऑन। अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आई डोंट सी दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट, ठीक है। ऐसा लगता है कि रिलीजिंग मोड में है ये पर्सन, ठीक है। अनदर एनर्जी है डेविल की, डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। तो ये पर्सन इस कनेक्शन से बर्डन फील कर रहे हैं, दे जस्ट वांट टू रिलीज दिस एज ऑफ नाउ, क्योंकि इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है फिलहाल, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपको ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, ब्रेकअप सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट डेविल कार्ड। एग्जैक्टली द 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन को लगता है कि ये जो कनेक्शन है जनरली टॉक्सिक है, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन आपको रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। सो माइट भी एक तरफा आपकी तरफ से एनर्जीज हैं, ठीक है। और जो भी स्टेबल कनेक्शन के आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, शायद ये पर्सन आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो इस समय पे इस पर्सन का इंटेंशन है टू क्लियर दिस कनेक्शन, टू एंड दिस कनेक्शन। शायद ये आपको क्लियरली कहना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं रखना चाहते। सो यू आर डीलिंग विद समवन जिस पर्सन का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ऑलरेडी क्लियरली कन्वे करा है, या फिर फ्यूचर में ये पर्सन क्लियरली कन्वे कर सकते हैं। द फूल कार्ड, ओके, क्लैरिफाई करते हैं दिस फूल कार्ड। सो दिस इज डेफिनेटली कमिंग अ नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, ठीक है। लेट्स सी द फूल कार्ड लिब्रा, द हेरोफेंट। अगेन दिस इज कमिंग लाइक कि मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं। इवन इफ यू आर इन मैरिज तो ये पर्सन स्पेस चाहते हैं आपसे,
ठीक है। सो इफ़ यू आर इन मैरिज विद दिस पर्सन, तो ये पर्सन डेफिनेटली स्पेस चाहते हैं आपसे। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन फिलहाल इस कनेक्शन को ग्रो नहीं करना चाहते, और हो सकता है ये पर्सन आपको क्लियरली कन्वे करना चाहते हैं। तो रिपीटेड इंटेंशन आ रही है, मुझे नहीं लगता लिब्रा ये पर्सन आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज समवन, अगर ये आपको बोल भी रहे हैं तो ये पर्सन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मेक श्योर टू नोट दिस डाउन कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं। इन देयर फीलिंग्स विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करते हैं। What is that wheel of fortune? Libra के पर्सन की फीलिंग्स के लिए what is that wheel of fortune? The Queen of Pentacles, the Queen of Wands and with the Ten of Swords, Ace of Pentacles. Okay. So यहाँ पे ये पर्सन कुछ एंडिंग करते हुए दिख रहे हैं with the Ace of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Pentacles and Ten of Swords. What is that Queen of Pentacles in a verse? The Page of Wands. एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड दे जस्ट वांट टू से टू यू कि एग्जैक्टली ये पर्सन इस कनेक्शन को एंड करना चाहते हैं। सो इस समय पे ये पर्सन का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, या फिर ये कम्युनिकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन आपको क्लियरली कन्वे करेंगे दैट दे नीड टू एंड दिस, और या फिर इसको हमें एक एंड पे लाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का क्लियर कॉन्टैक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है इफ़ यू आर वेटिंग। और मुझे लगता है कि आप सडनली आएगा, अनएक्सपेक्टेडली आएगा आपकी तरफ, ऐसा मुझे लगता है दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट एम्प्रेस कार्ड आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स में आपके लिए लिब्रा। एम्प्रेस कार्ड, व्हाट इज दैट एम्प्रेस कार्ड? द वर्ल्ड कार्ड, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वंस। देखो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, दिस पर्सन नोज दैट कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं इस पर्सन की तरफ, एक्शन लिया है, कनेक्शन में कोशिशें करी हैं, बट इस पर्सन को, ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। अगर आप इस पर्सन की तरफ एफर्ट डाल रहे हो, सो दिस इज समवन हु इज़ नॉट वैल्यूइंग योर इमोशन, वैल्यूइंग योर कम्युनिकेशन और वैल्यूइंग योर एक्शन। तो यहाँ पे ये पर्सन पे डिसअपॉइंटेड है कि आप इनकी तरफ क्यों एक्शन ले रहे हो। वाई देयर इज 5 ऑफ कप्स, और दिस पर्सन नोज दैट कि आप डिसअपॉइंटेड हो इस कनेक्शन में, ठीक है। इस पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट 5 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली ये डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट दे डोंट वांट टू स्टार्ट एनीथिंग विद यू। शायद ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपको ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि ये आपके साथ चीज़ें एंड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस चीज़ को लेके, ये शायद आपको क्लियर कम्युनिकेट करें, ठीक है। सो अगर ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में नहीं है, देयर माइट बी अ चांस दैट यू आर गोइंग टू रिसीव अ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। अनदर एनर्जी है टावर, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यानी बर्डन्ड एनर्जी लग रही है यहाँ पे मुझे। व्हाट इज दैट टावर यूनिवर्स इन लिब्रास पर्सन्स फीलिंग्स फॉर लिब्रा? व्हाट इज दैट टावर? एग्जैक्टली ऐसा कम्युनिकेशन आएगा जो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है लिब्रा, ठीक है। और नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग डिसअपॉइंटेड। व्हाट इज दैट टावर का नाइट ऑफ वंस? व्हाट इज दैट नाइट ऑफ वंस लिब्रा के पर्सन की एनर्जी के लिए? नाइट ऑफ वंस, एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, वही व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आएगा दैट विल लीड टू एन एंडिंग, दैट विल लीड टू एन एंडिंग गाइज, ठीक है। और दिस इज लाइक अ नो कॉन्टैक्ट डेफिनेटली अगेन। सो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन आएगा जो बहुत क्विक आएगा, जो आपको हार्ट ब्रोकन एनर्जी दे सकता है या फिर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज दैट 5 ऑफ कप्स? तो ये पर्सन आपका आ रहे हैं हार्ट ब्रेक करने, दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट टू यू अनएक्सपेक्टेडली, जल्दी हो सकता है। व्हाट इज दैट 5? क्योंकि बर्डन्ड एनर्जी लग रही है। वाई दिस पर्सन इज कमिंग टू लिब्रा? एग्जैक्टली तो ये पर्सन बर्डन्ड है। व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप चेस कर रहे हो, इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर इनको लगता है कि जहाँ ही जाते हैं आपकी एनर्जीज इनको हैवी लगती है, बट दे डोंट वांट टू डील विद दिस, ठीक है। तो इनको लगता है कि किसी तरीके से आप इनके लाइफ के एस्पेक्ट्स में लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि ये फ्रस्ट्रेटेड ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स फॉर लिब्रा। व्हाई देयर इज 5 ऑफ कप्स विद टावर? जो कम्युनिकेशन आएगा आपको डिसअपॉइंट ही कर सकता है, ठीक है। देयर माइट बी अ चांस कि ये जो पर्सन कम्युनिकेट करेंगे अगेन, ये कम्युनिकेशन आपको डिसअपॉइंट कर सकता है लिब्रा, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग टू डिसअपॉइंट यू, ये इसके चांसेस हैं, ठीक है। येस एग्जैक्टली अगर आप इस पर्सन से चाह रहे हो कि कनेक्शन फिक्स हो, तो उसका इंटेंशन तो मुझे नहीं दिख रहा है। दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन डिसअपॉइंट कर सकते हैं आपको, ठीक है। व्हेन इट कम्स विद देयर नेक्स्ट एक्शन व्हिच इज टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट टेम्परेंस इन लिब्रास पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन फॉर लिब्रा। सो डेफिनेटली ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट के लिए दिख रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे कनेक्शन बैलेंस हो, ठीक है। सो व्हाई देयर इज 9 ऑफ सोर्ड्स? अगेन मैंने आपको बोला कम्युनिकेशन का कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का कोई भी रिजल्ट शायद ना आए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज दैट एम्परर कार्ड, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स? व्हाट इज दैट 5 ऑफ कप्स?
एग्जैक्टली ये पर्सन सिचुएशन को एंड करते हुए दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। माइट भी अगर आपने मैनिफेस्ट करा कम्युनिकेशन तो आएगा, बट ये पर्सन आपको हार्ट ब्रोकन कम्युनिकेशन दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इफ़ यू हैव मैनिफेस्टेड तो ये पर्सन आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिससे आपको बुरा लगेगा, ठीक है। सो माइट बी यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन इन द सिचुएशन, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है इस पर्सन के एक्शन में, बट मेक श्योर कि आप इस कम्युनिकेशन से बचें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन आएगा वो आपके लिए हार्ट ब्रोकन कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। चीज़ें अच्छी नहीं है अगर आप यू वेटिंग फॉर सम टाइम, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन का वेट करें तो यहाँ पे ठीक कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। माइट बी दिस पर्सन इज सेइंग समथिंग नेगेटिव टू यू जो आपको बुरा लग सकता है, तो बैलेंसिंग तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ यहाँ पे एक डिस्टर्बिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी ज़रूर दिख रही है मुझे जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। लेट्स सी नाउ लिब्रा, लेट्स सी योर रिलेशनशिप आउटकम। तो डेफिनेटली दिस इज अ नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, ठीक है। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। विच इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक अगेन टेम्परेंस, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा के कनेक्शन के आउटकम को लेके। व्हाट इज़ दैट स्ट्रेंथ कार्ड, लिब्रा के पर्सन के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। द पेज ऑफ वंड्स, द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स, एम्परर। स्ट्रेंथ अगेन है तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी आपको। देखो पॉसिबली कम्युनिकेशन ज़रूर होगा आपका, बट दिस कम्युनिकेशन इज लीडिंग टू डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली दिख रही है, मुझे नहीं लगता ये कनेक्शन ग्रो कर रहा है जनरली, ठीक है। अभी के लिए तो फिलहाल गाइस ये डिसअपॉइंटमेंट दे सकते हैं पर्सन आपको। व्हाट इज दैट 5 ऑफ कप्स। तो रिलेशनशिप में क्या आउटकम आ रहा है, एग्जैक्टली टावर अनएक्सपेक्टेडली आएगा जहाँ पे ये पर्सन आपका हार्ट ब्रोक कर सकते हैं, आपको बुरा भला कह सकते हैं, और दिस इज लाइक होगा ये चीज़ जल्दी होने वाला है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, माइट बी 7 आवर्स, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए जल्दी हो रहा है, ठीक है। दिस इज लाइक हैपनिंग टुडे। तो ये लिब्रा आपके लिए रीडिंग दिख रही है मुझे अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं हीलिंग इन द कमेंट सेक्शन टू हील द सिचुएशन, दैट आई वांट टू हील माय लव लाइफ, ठीक है, विद दिस पर्सन, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी लिब्रा आपके करियर में क्या सिचुएशन आ रही है, ठीक है। आपके करियर में क्या सिचुएशन आ रही है लिब्रा, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट फॉर लिब्रा इन देयर करियर। ओके नीचे क्योंकि 1 मिनट। सो यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। ओके व्हाट इज़ दैट हैंगमैन। आज किसकी रीडिंग आई है ये गाइज, आपका कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है। करियर में आपका कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है, कुछ चीज़ों में रिपीटेड साइकिल जो आपकी लाइफ में थी आपके करियर को लेके वो क्लोज होती हुई दिख रही है। व्हाट इज़ दैट हाई प्रीस्टेस। मेरे ना गाइज मेरे सर में मतलब आई एम जस्ट गेटिंग नेगेटिव एनर्जी, मैं आपको बता रही हूँ मेरा सर बहुत हैवी हो रहा है। सो फॉर श्योर डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रेस एंजाइटी है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस समय पे मुझे लगता है कि आप अपने करियर में शायद कुछ एक्शंस ले रहे हो, तो यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड माइट बी कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं। गाइज मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, लाइक इट्स ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे इस टाइप का हो रहा है। तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो व्हेन इट कम्स विद योर करियर। किसकी रीडिंग है ये, दिस इज लाइक हाईली डिसअपॉइंटिंग। तो मतलब मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है, हीलिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है, प्रेयर्स करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन, क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें थोड़ा टफ दिख रही है मुझे। व्हाट इज़ दैट डेथ कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में सही से अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करें पॉजिटिविटी से। फॉर सम ऑफ यू देयर माइट बी अ कार्मिक साइकिल रिपीटिंग इन योर लाइफ, ठीक है। लिब्रा आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन गाइस, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट अगर आपका है और ये करियर में भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं आती हुई दिख रही। दिस इज़ क्लियरली रिप्रेजेंटिंग मी कि आपको अपना फाइनेंस करियर फिर से बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो देयर माइट बी अ रीस्टार्ट इन योर करियर जहाँ पे आपको ज़ीरो से या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से अपने करियर को शुरुआत करने की ज़रूरत है, या फिर एक प्रण लेने की ज़रूरत है दैट आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग पॉजिटिव। और ठीक है, जो भी हुआ मेरी सिचुएशन में एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, और आई एम गोइंग टू डू विद माई फुल लाइक कहते हैं ना कि एक प्रेयर करने की ज़रूरत है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा, ठीक है, इस तरीके का एटीट्यूड। लेट्स सी लिब्रा आपके करियर के लिए गाइडेंस देखते हैं। तो कुछ चीज़ें नए तरीके से आ रही हैं, बिल्कुल नई सिचुएशन बन के आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है लिब्रा फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। टाइम टू मूव ऑन, आपको करियर में कुछ चीज़ों में मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है एंड लीव फॉर नाउ। कुछ चीज़ों में आप मूव ऑन करोगे, सिलेक्शन करोगे एंड डेफिनेटली वो मूविंग टूवर्ड्स अगेन आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही हैं।
सो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही हैं, बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपका टफ टाइम पीरियड है, आपको पॉजिटिव रहना है और नई सिचुएशन की तरफ बढ़ना है। तो माइट बी यू आर गेटिंग अ करियर चेंज दिस टाइम, या फिर आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, ठीक है। सो दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं हीलिंग, दैट आई वांट हीलिंग इन माय लव एंड करियर, ठीक है। सो ये रीडिंग थोड़ा सा टफ आ रही है, थोड़ा नेगेटिव आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा क्लेंजिंग हो रही है फॉर श्योर। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लीब्रा फॉर नो कॉन्टैक्ट। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे। और मुझे लगता है ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लैरिटी मिले जो उनकी लाइफ में, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज़ें अभी के लिए परमानेंट नहीं है, कुछ समय होती है फिर चली जाती है, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।